So guys, let's discuss this question. Question is, determine the median graphically from the given data. हमें ग्राफिकली मीडियन फाइंड आउट करना है. ये भी इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एन एग्जाम. सीबीएसई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से है कि जिसमें वो मीडियन को ग्राफिकली फाइंड आउट करने के लिए हमें देता है. तो ग्राफिकली फाइंड आउट करने के लिए मुझे लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव दोनों बनाने पड़ेंगे. एंड जहां पर वो दोनों ओजाइव जाकर मीट करेंगे वो मेरा मीडियन की वैल्यू निकल के आएगी. ठीक है, पहले तो एक्यूरेट वैल्यू शायद मैं ना निकाल पाऊँ, कोशिश पूरी करूंगा लाइन सीधी हो और एक्यूरेट वैल्यू निकल पाए. ठीक है, सबसे पहले तो गैप लेते हैं 10-10 का. पहले पहले ये निकालते हैं, मोर देन लेस देन टेबल तो बना ले. तो लेस देन 10 में क्या करेंगे, ये हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबको ऐड करते जाएंगे. 3 पहले तो लेस देन 10 में तो 3 ही आएगा. लेस देन 20 में ये दोनों आ जाएंगे, 3 + 7 10. लेस देन 30 में ये तीनों आ जाएंगे, 10 + 15 कर दो तो हो जाएगा 25. फिर 25 + 9 कर दो तो इसका हो जाएगा 30. 34 + 6 करो तो 34 + 6 कितना हो जाएगा 40. एंड 40 + 4 करा लास्ट वाले में तो ये आ गया मेरा 44. इसमें मोर देन जीरो में, अब मोर देन लेस देन तो बना ली, तो अब मोर देन टेबल बनाने के लिए ना, जैसे हमने ऊपर से ऐड करना शुरू करा तो मोर देन टेबल के लिए नीचे से ऐड करना शुरू करा. मोर देन 50 में हो गए 4. मोर देन 40 में हो जाएंगे 6 + 4 दैट इज 10. मोर देन 30 में हो जाएगा 10 + 9 दैट इज 9. मोर देन 20 में हो जाएगा 19 + 15. 19 + 15 कितना होगा, हो जाएगा मेरा 30. फिर लास्ट में 34 + 7 कितना हो जाएगा, 34 + 7 हो जाएगा 41. और 40 लास्ट वाले में 41 + 3 कितना हो जाएगा. जब इसकी देखो, इसके फर्स्ट वाला और इसकी लास्ट वाली टर्म का सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने दोनों टेबल्स जो है वो सही बनाई है. लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव सही बनाया है. इसके बाद अब बनाते हैं हम टेबल, ओ सॉरी लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव को प्लॉट करते हैं. मैं कोशिश करता हूँ सही प्लॉटिंग. 10 20 30 40 एंड 50. तो 10 20 30 40 एंड 50 60 भी बना देते हैं. अब हमें क्या लिखना होता है, एक्स एक्सिस पर क्या लिखते हैं हम और वाई एक्सिस पर क्या लिखते हैं. तो एक्स एक्सिस पर आते हैं मार्क्स. जो हमारे ये मार्क्स है ना कि लेस देन 10, जैसे हम लेस देन ओजाइव को प्लॉट करेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 10,3. इसको करेंगे तो 20,10 30,25 40,34 50,40 60,44 ऐसे प्लॉटिंग होगी. इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी 0,44 10,41 20,34 30,19 40,10 50,4. अब ये तो आ गई एक्स एक्सिस पर, तो आएंगे मार्क्स. एक्स मार्क्स कौन से हैं 10 20 ये वाले. ठीक है, तो 60 तक चला गया ना. और इधर वाई एक्सिस पर क्या आता है, तो वाई एक्सिस पर आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं वाई एक्सिस. एक्सिस पर ये, एक्स एक्सिस पर ये. ऊपर लिखेंगे सबसे पहले स्केल. स्केल क्या है, स्केल है हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स. ये किसका है, ये है एक्स एक्सिस का स्केल. उसके बाद वाई एक्सिस का स्केल भी लिखेंगे, तो वहां पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने हैं 10 स्टूडेंट्स. वाई एक्सिस पर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एक्स एक्सिस पर मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. स्केल नहीं लिखोगे तो आधा एक नंबर वैसे ही टीचर टीचर या सर जो भी होंगे वो काट देंगे एग्जाम. अब आते हैं इस पर बात करते हैं. ठीक है, अब लेस देन सबसे पहले प्लॉटिंग करते हैं लेस देन हो जाए इसकी. 10,3 10,3 कहीं यहाँ पर आएगा. उसके बाद आ गया 20,10 20,10 आ जाए इधर. 30,25
40,34, 50,40 पर 60,44 आ जाएगा इधर। इसको कर देते प्लॉट, इसको प्लॉट कर दिया मैंने। ये मेरा क्या निकल के आया, ये मेरा लेस देन ओजाइव बन। ऐसे ही मोर देन ओजाइव को भी प्लॉट करते हैं। तो मोर देन ओजाइव कितना है, 0,44, 0,4 यहाँ पर। उसके बाद है 10,41, 10,40 इधर, 20,34, 20,30। आफ्टर दिस वी हैव 30,19, 19 किधर आया, 30, 40,10 एंड 40,10 आ गया एंड 50,0 आ गया। थोड़ी लाइंस को अवॉइड करना, लाइंस मतलब थोड़ी सी पेंसिल से बनाता तो शायद ठीक बनती, इस पे कंप्यूटर पे बनाना थोड़ा मुश्किल है। अब ये दोनों ओजाइव्स कहाँ पर मीट करे हैं, तो सर ये दोनों यहाँ पर मीट करे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन ले जाओ इधर, इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन लेके चले जाओ इधर। तो पता है, अब ये मेरे पास तो ग्राफ नहीं है, बट जब तुम्हारे पास ग्राफ होगा तो ग्राफ के अंदर ये जो 10 स्मॉल डिविजन होती है ना, 1 2 3, तो ये ना 8th डिवीजन पर आएगा। तो इसकी 20 और 30 के बीच में जो 8th डिवीजन होगी ना, ये वहां पर आएगा। तो जो इन दोनों के बीच की 8th डिवीजन होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी 28। मेरे मीडियन कितना निकल के आएगा, मेरे मीडियन की वैल्यू निकल के आएगी 28। बस हमें इतना याद रखना है कि जहाँ पे दोनों लेस देन और मोर देन ओजाइव मीट करें, उसको, उससे हमें नीचे लाइन लेके जानी है एक्स एक्सिस की तरफ, एंड जहाँ पर भी वो एक्स एक्सिस पर मीट करेगी, यहाँ पर कहाँ पर मीट करी, 28 पर, तो वो मेरी मीडियन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू चल जाती है यहाँ पर, अगर जैसे किसी बच्चे की 27 पॉइंट कुछ आ रही हो, या 27 या 29 भी किसी की आ जाए, तो भी अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा चल जाता है, क्योंकि ग्राफ पे गलती होने के चांसेस होते हैं। बट हमें अपने एंड से पूरा कोशिश करना है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, सॉरी स्ट्रेट लाइंस नहीं, लाइन तो इसमें रफली ही बनती है, बट हम ठीक लाइंस बनाए, यूं नहीं कि हमने गलत प्लॉटिंग कर दी और गलत ही कहीं कि 28 की जगह पर तुम 41 आंसर लिख दोगे कि 41 पे वो दोनों मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब गलत कर देगा टीचर। बट 28 की जगह 27.5, 28.5 ऐसे करके आ गया अगर वैल्यू, तो निगलेक्ट हो सकता है। बट कोशिश करो कि भैया प्रॉपर प्लॉटिंग हो और प्रॉपर ही आंसर है। फॉर दिस क्वेश्चन द मीडियन, द वैल्यू ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू 28। थैंक यू।